हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। लेट मी टेक माय नोटबुक। तो सभी आंसर्स मैंने आपके लिए खुद फ्रेम करे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सभी आंसर्स बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे और माइंड में सेट हो जाएंगे कि आप अपने आप जाकर आंसर फ्रेम करके लिखाओगे। ओके, तो यहाँ मैं आपके लिए सभी आंसर्स की फोटो लगा दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डज डाइन रियली राइम विद लायन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? ओके, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ वर्ड लिखा है एक डाइन, और डाइन को बोल रहा है कि लाइन के साथ मैच कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको तो हम पढ़ेंगे डाइन। ठीक है, डाइन और ये लायन ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं आपस में। ओके, तो हमने यही लिखा सबसे पहले कि नो, डाइन डज नॉट राइम विद लायन। इट कैन ओनली राइम विद लायन इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन अ लिटिल बिट एंड रीडिंग इट एज डायन। ठीक है, डायन, इसको इस तरीके से अगर हम रीड करें, डायन। ओके, ये वैसे डाइन है, इसका मीनिंग डाइंग निकल के आ रहा है। ओके, लेकिन पोएट ने यहाँ पर स्पेलिंग को चेंज करा है, जिसको हम पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस समझाई थी, आप पिछली वीडियो देख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर ये डाइन जो है वो लाइन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, राइम नहीं कर रहा। ये कर सकता है अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा बहुत चेंज करके इसको किस तरीके से रीड करें, डाइन, डाइन, लाइन, डाइन, लाइन। ओके, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? तो पोएट के हिसाब से आप लायन और टाइगर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? और आप ये काम उनको आइडेंटिफाई करने का कब कर रहे होगे? ओके, तो इफ यू सी अ लार्ज टाउनी बीस्ट एडवांसिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, लार्ज मतलब बड़ा सा, टाउनी मतलब ब्राउनिश येलो हाइड, ठीक है, जिसकी ब्राउनिश येलो कलर की स्किन है। ओके, बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल। एडवांसिंग टुवर्ड्स यू, अगर वो आपको आपकी तरफ आते हुए नजर में आए, एंड इफ यू फाइंड हिम रोरिंग इन सच अ वे दैट स्केयर्स और टेरिफाइज यू टू डेथ, और अगर वो इस तरीके से दहाड़े कि आपकी जान ही निकल जाए, ठीक है, देन बी श्योर इट इज द एशियन लायन। तो समझ लेना कि आपका आमना सामना किससे हुआ है? एशियन लायन दैट यू आर फेस टू फेस विद। ठीक है, मतलब कि आपका आमना सामना भी किससे हुआ है? एशियन लायन से हुआ है। एंड इफ यू मीट अ बीस्ट दैट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द येलो बैकग्राउंड, येलो बैकग्राउंड मतलब येलो हाइड, चमड़ी। अगर आपको एक ऐसा बीस्ट मिलता है जिसकी क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स, धारियां हैं काली, जिसकी येलो स्किन के ऊपर, एंड यू फाइंड हिम ईटिंग यू एट वंस, और अगर आपको लगता है कि आप पाते हो कि वो आपको देखते ही आपको खाना शुरू कर देता है, देन बी श्योर इट इज अ बंगाल टाइगर। तो आप समझ जाना कि वो कौन है? बंगाल टाइगर। ओके, क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट वी कैन नोटिस दिस फैक्ट व्हाइल वी आर बीइंग अटैक्ड और ईटन बाय दीज बीस्ट्स सच विच इज फनी इन इटसेल्फ। ओके, तो पोएट के अकॉर्डिंगली हम कब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेक आउट कर रहे होंगे कि ये जो टाइगर, कि ये जो एनिमल जिससे मेरा आमना सामना हुआ ये एशियन लायन है या बंगाल टाइगर है, जिस वक्त वो हमें खा रहे होंगे। ठीक है, जो अपने आप में एक फनी चीज है, क्योंकि उस वक्त हम ये नहीं सोच रहे होंगे हमारा आमना सामना किस एनिमल्स के साथ हुआ, हम तो अपनी जान बचाने की हमें पड़ी होगी और हम उस वक्त भाग रहे होंगे। ओके, वी आर फाइंडिंग आवरसेल्व्स रनिंग टू सेव आवरसेल्व्स। और नहीं भागेंगे टाइम पे, नहीं कुछ करेंगे, तो अल्टीमेटली, ठीक है, हमारी टिकट कट जाएगी और हम ऊपर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? ठीक है, जो वर्ड्स लिखे हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट, ठीक है, मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में। देखिए ये वर्ड लिखा है लेफ्ट और ये लिखा है लेफ्ट। देखिए लेफ्ट दो बारी लिखा है, क्या ये करेक्टली स्पेल किए गए? क्या इनकी ये राइट स्पेलिंग है? व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? तो अगर ये इनकी राइट स्पेलिंग नहीं है वैसे तो, ठीक है, अगर नहीं है तो पोएट ने इनकी रॉन्ग स्पेलिंग क्यों लिखी है? ठीक है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि इनकी करेक्ट स्पेलिंग होती क्या है। ओके, द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट आर नॉट करेक्ट, आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट इज लेफ्ट एंड लेफ्ट इज लीप। ओके, तो लेफ्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? LEAPT, इस तरीके से लिखते हैं हम लेफ्ट। एंड लेफ्ट की करेक्ट स्पेलिंग होती है लीप, LEAP। ओके, तो ये है इनकी करेक्ट स्पेलिंग। बट द पोएट राइट्स देम सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ह्यूमर बाय मेकिंग इट क्लोजर टू द वर्ड लेपर्ड। ठीक है,
तो पोएट यहाँ पे इनको फिर इनकरेक्ट वे में क्यों स्पेल कर रहा है, क्योंकि वो इसको लेपर्ड के साथ राइम करने की कोशिश कर रहा है। ओके देखेंगे ना, एज सून एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, इट विल डू गो नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। ठीक है, लेप लेप लेपर्ड, लेप लेपर्ड। तो वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि ये वर्ड्स किसके साथ राइम कर पाए, लेपर्ड के साथ राइम कर पाए। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डू यू थिंक, थिंक आएगा बेटे, इसको ठीक कर लेना, THINK, मैंने जी लिख दिया है। ओके, डू यू थिंक व्हाट बियर हग इज, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंगली बियर हग क्या होती है। A bear hugs its victim tightly with both hands or paws till the time a person goes breathless। ठीक है, ये बियर का तरीका होता है अपने विक्टिम को किल करने का, कि वो दोनों हाथों से या दोनों पॉज से कह लो, पंजों से अपने विक्टिम को कसकर जकड़ लेता है। ठीक है, हग कर लेता है जब तक कि वो ब्रेथलेस ना हो जाए, मतलब कि उसकी सांस ना फूलने लग जाए। ओके, दिस इज इट्स वे ऑफ किलिंग इट्स प्रे। ठीक है, ये इसको अपने शिकार को मारने का तरीका होता है। बट दिस हग मे सीम टू बी फ्रेंडली, देखने में क्या लग सकती है, फ्रेंडली हग लग सकती है, बट इट इज नॉट सो एज इट मे लेड टू डेथ। ओके, क्यों, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जिसको जकड़ा हुआ है उसकी डेथ हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। अनवाइज माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, आप इसको करेक्ट वे में कैसे लिखेंगे। वाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम। ठीक है, कि पोएट ने इसको गलत तरीके से लिखा, लेकिन ये बेटर क्यों साउंड कर रही है। ओके, हमने इसका रीजन दे दिया है, जैसे हमने यहाँ इसका रीजन दिया ना, कि पोएट ने लेफ्ट और लेफ्ट को इस तरीके से क्यों लिखा है। ठीक है, स्पेलिंग चेंज क्यों करी है, लेपर्ड के साथ राइम करने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पर भी अनवाइज माइट नॉन प्लस, ठीक है, तो इसका लिखने का करेक्ट वे क्या होना चाहिए था, इसको लिखने का करेक्ट वे होना चाहिए था अनवाइज माइट बी नॉन प्लस्ड। ठीक है, ये इसका करेक्ट वे होना चाहिए था। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे, द लाइन अनवाइज माइट नॉन प्लस वुड बी रिटन करेक्टली एज अनवाइज माइट बी नॉन प्लस्ड। ओके, अब हम देखेंगे कि ऐसा लेकिन पोएट ने क्यों इस तरीके से लिखा, इस तरीके से क्यों नहीं लिखा। द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन साउंड्स बेटर बिकॉज ही हैज मेड एन एफर्ट टू यूज नॉन प्लस एज अ राइमिंग वर्ड विद दस। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर अगेन यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस यूज हो रहा है, पोएट ने अपने अकॉर्डिंगली स्पेलिंग को क्या किया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पोएटिक लाइसेंस यूज हो रहा है। ओके, इसको 10 के साथ मैच करने के लिए, राइम करने के लिए। ठीक है, देखिए पढ़ के देखिए, अनवाइज माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैना 10। ओके, नॉन प्लस 10, इसको नॉन प्लस को 10 के साथ राइम कराने के लिए पोएट ने इसको गलत तरीके से लिखा है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस, पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, इस पोएटिक डिवाइस का क्या नाम है, पोएटिक लाइसेंस। आई होप सो आपकी सभी क्वेश्चन आंसर जो है एनसीईआरटी के वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।